वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है शेख सनान बाय महमूद गामी। महमूद गामी की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। महमूद गामी ने इस पोएम में शेख सनान की जो लाइफ की स्टोरी है उसको नरेट किया है, बट एक सॉन्ग की फॉर्म में, एक पोएम की फॉर्म में। सो इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी हम डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ से कहानी जो है वो ली गई है। ये जो कहानी है ये अतार मंतिकल तायर की कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड से ये ली गई है। उसमें ये कहानी जो है वो एक क्रिश्चियन गर्ल की थी, लेकिन आज जो हम कहानी डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्रिश्चियन गर्ल को हिंदू गर्ल में जो है ना वो चेंज कर दिया गया है। अब शेख सनान जो है वो इसमें मुस्लिम है एंड ये एक हिंदू गर्ल है। इन दोनों की जो स्टोरी है वो नरेट की गई है। पोएम के प्लॉट को डिस्कस करते हैं। अब इसमें दो करेक्टर्स हैं। फर्स्ट करेक्टर शेख सनान का करेक्टर है जो कि मुस्लिम है, इस्लाम को फॉलो करते हैं, अल्लाह ताला को जो है वो मानते हैं एंड ये सूफ़ी सेंट हैं। अब दूसरी तरफ एक हिंदू गर्ल है। अब शेख सनान को जो है वो उस हिंदू गर्ल से लव हो जाता है। अब शेख सनान जो है वो इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी का जो सफ़र है ये तय करते हैं। इनकी ये जो स्टोरी है वो नरेट की गई है इस पोएम में कि इनकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। शेख सनान जो कि एक मुस्लिम थे वो अल्लाह ताला का रास्ता छोड़ देते हैं, जो राइट पाथ है उसको छोड़ देते हैं और एक हिंदू गर्ल के लव में पड़ जाते हैं। और जब उससे लव करते हैं और हिंदू गर्ल जो है वो शेख सनान को रेजिस्ट करती है और उन्हें कहती है कि अपना इस्लाम छोड़ दो, अल्लाह ताला का रास्ता छोड़ दो। उसके बाद शेख सनान की जो है ना वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये जो पोएम है ये एक सॉन्ग की फॉर्म में है और बहुत लेंथी है। मैंने कुछ इसमें से जो लाइंस हैं वो पिक की हैं और उनको जो है वो एज अ नोट्स जो है वो यूज़ किया है। बाकी साथ में हम इसकी स्टोरी को भी नरेट करेंगे एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी जो है वो इसकी डिस्कस करेंगे। सो पोएम जो है वो स्टार्ट होती है। उसमें सबसे पहले जो महमूद गामी है वो कुछ वर्ड्स कहते हैं। वो कहते हैं प्रेज बी टू द अलमाइटी लॉर्ड हु बेस्टोड इंटेलिजेंस ऑन द डस्ट। सबसे पहले जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं और उनको प्रेज़ करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान को अक्ल दी, इंसान जो कि मिट्टी से बना है और इस डस्ट को भी जो है वो इंटेलिजेंस दी। उसके बाद जो है वो प्रॉफिट पे जो है वो ब्लेसिंग्स भेजते हैं, उन पर जो है वो सलाम भेजते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि मेरे रीडर्स, मेरे लिसनर्स सुनो, मैं आज जो है ना तुम्हें शेख सनान की कहानी जो है वो सुनाने वाला हूँ। शेख सनान जो कि एक सूफ़ी थे, मुस्लिम थे, स्कॉलर थे और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। शेख सनान का बहुत फेम था, बहुत सारे फॉलोअर्स थे। लेकिन लव ने शेख सनान को कहीं का ना छोड़ा, उन्हें परेशान कर कर रख दिया, उन्हें जो है वो थका दिया और एट दी एंड जो है वो उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई। उसके बाद बताते हैं कि शेख सनान जो है ना वो एक दिन एक ड्रीम देखते हैं। अब उस ड्रीम में वो क्या देखते हैं कि वो कुछ बुतों की जो है वो पूजा कर रहे हैं। और जब शेख सनान इस ड्रीम को देखते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, उन सबको बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, अपना ड्रीम उनको बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसकी ताबीर क्या है, मीन्स कि इसका मीनिंग क्या है इस ड्रीम का। तो किसी को नहीं पता होता है कि इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स, सभी फॉलोवर्स जो है वो शेख सनान को सजेस्ट करते हैं कि जब भी किसी ख्वाब का मीनिंग देखना हो, ताबीर सुननी हो तो रोम जाना पड़ता है। तो ये सब जो है ना वो रोम की तरफ अपना सफ़र जो है वो शुरू कर देते हैं। शेख सनान के साथ उनके सभी स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि वो उनको फॉलो करते हैं, लव करते हैं, शेख सनान की रिस्पेक्ट करते हैं। तो शेख सनान की एक आवाज़ पर उनके सभी स्टूडेंट्स जो है ना उनके साथ चल देते हैं रोम की तरफ। अब शेख सन्नान और इनके स्टूडेंट जो हैं वो रोम पहुंच जाते हैं। अब जब ये वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो ये गलियों में, बाज़ारों में, हर जगह जाकर जो है वो घूमते हैं और उस ख्वाब की ताबीर चाहते हैं, उस ख्वाब का मीनिंग जो है ना ये जानना चाहते हैं। अब अचानक से क्या होता है, शेख सन्नान को एक मैंशन नज़र आता है। जब वो मैंशन को देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें विंडो में एक खूबसूरत लड़की नज़र आती है जो कि एक हिंदू गर्ल होती है। अब शेख सन्नान जब उस हिंदू गर्ल को देखते हैं तो उसकी ब्यूटी में खो जाते हैं, उसकी आइज़ में, उसके बालों में, उसके हेयर कलर में, उसके जितने भी फीचर्स हैं ना उसमें खो जाते हैं। अब शेख सन्नान उसमें ऐसा खोते हैं कि उसके विंडो के नीचे ही जो है ना बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद शेख सन्नान के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इनके पास इकट्ठे हो जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। शेख सन्नान इसको बताते हैं कि मुझे जो है वो एक हिंदू गर्ल से जो है ना वो प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया है और मैं अब यहीं पे रहूँगा और मैं उसे पाना चाहता हूँ।
शेख सन्नान के स्टूडेंट जो हैं वो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आए चले हम काबा मक्का दोबारा वापस चलते हैं, आप एक सूफ़ी हैं, आप हमारे स्कॉलर हैं, हमारे टीचर हैं, आपकी एक रेपुटेशन है, रिस्पेक्ट है, आपका एक फेम है, वो सब जो है वो तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन शेख सन्नान अपने स्टूडेंट्स की कोई भी बात जो है वो नहीं सुनते हैं और शेख सन्नान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डिसअपॉइंटेड होकर जो है वो मक्का वापस चले जाते हैं। उसके बाद शेख सन्नान जो है वो बहुत टाइम तक जो है वो इस हिंदू गर्ल को देखते रहते हैं और रोज़ इसकी विंडो को विज़िट करते हैं, इसके पैलेस को विज़िट करते हैं। और एक दिन ये जो हिंदू लड़की है ये शेख सन्नान से बात कर ही लेती है और इनसे पूछती है कि मैंने तुम्हें जो है ना वो भीख तो दे दी है, तुम्हें जो चाहिए वो मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम रोज़ यहाँ पर क्यों आते हो? तो शेख सन्नान इस हिंदू गर्ल को कहते हैं कि मुझे जो है वो कोई वेल्थ नहीं चाहिए, मुझे जो है वो कोई भीख नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो कुछ और है, मुझे जो है वो इस हिंदू गर्ल का लव चाहिए, मुझे ये हिंदू गर्ल चाहिए। वो हिंदू गर्ल से क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारी ब्यूटी का राज क्या है, मुझे बताओ कि तुम्हें इतना खूबसूरत किसने बनाया है, तुम्हें इतने खूबसूरत फीचर्स जो हैं वो किसने दिए हैं, मुझे ये राज जानना है, मुझे अपने साथ रख लो, मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे जो है ना वो प्यार करो, इश्क करो। शेख सन्नान जो है ना इस हिंदू गर्ल के सामने रिक्वेस्ट करते हैं और हिंदू गर्ल जो है वो शेख सन्नान को रिप्लाई करती है कि हम जो है वो इल मैच्ड पेयर हैं, तुम मेरे दरवाज़े पर जो है ना वो इंतज़ार मत करो, तुम क्यों इंतज़ार कर रहे हो, तुम्हें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। गोल्ड और ब्रास कभी भी जो है वो मिक्स नहीं हो सकते हैं। अभी जो हिंदू गर्ल है वो खुद को गोल्ड कह रही है एंड शेख सन्नान को जो है वो ब्रास कह रही है यहाँ पर। शेख सन्नान जो है वो उस हिंदू गर्ल से फिर से क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें जो है वो इतना खूबसूरत बनाया है, तुम जो है ना वो एक बीविचिंग लव हो मेरे लिए, जिसने जो है ना वो मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि अब मुझे जो है वो कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा। मैंने अपना सारा जो फेम है उसको ख़त्म कर दिया, मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो मुझसे नाराज़ होकर चले गए, मैंने जो है वो अपना राइट पाथ छोड़ दिया। तुम जो है वो एक ब्यूटीफुल डॉल हो और तुम ही मुझे जो है ना वो बचा सकती हो। अगर तुम मुझे जो है वो एक्सेप्ट कर लो, मेरे लव को एक्सेप्ट कर लो तो मेरी लाइफ जो है वो बच सकती है, अदरवाइज़ जो है ना वो मैं ख़त्म हो चुका हूँ। उसके बाद ये जो हिंदू गर्ल है ये शेख सन्नान को कहती है कि तुम अपना इस्लाम छोड़ दो, अपना दीन छोड़ दो, अल्लाह ताला का रास्ता छोड़ दो और ये जो सूफ़ी वाली लाइफ़ है इसको छोड़ दो, स्कॉलर्स वाली जो लाइफ़ है इसको छोड़ दो, मेरे बुतों की पूजा शुरू कर दो, जो आइडियल्स मुझे पसंद हैं उन आइडियल्स के सामने जो है वो झुका करो और ये जो तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं इन सबको जो है वो उतार दो। दूसरी तरफ क्या होता है, शेख सन्नान के जो स्टूडेंट्स थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, वो सब जो है वो मक्का पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो है ना वो अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करते हैं, प्रे करते हैं अल्लाह ताला के सामने। वो ये प्रे करते हैं कि हमारे शेख को वापस ले आएँ, हमारे टीचर को, हमारे मेंटोर को, हमारे स्कॉलर को वापस ले आएँ। और एक दिन तो ऐसा होता है कि एक ड्रीम देखा जाता है जिसमें जो है वो प्रॉफिट खुद आते हैं, प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनसे जो है ये दुआ करते हैं और उनके सामने जो है ना अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं कि हमारे एक शेख थे, हमारे जो है वो मास्टर थे, वो हमारे जो मास्टर हैं, हमारे जो शेख सन्नान हैं वो एक लड़की के प्यार में पड़ गए और उसके बाद से जो है वो यहाँ हमारे साथ नहीं है और उन्होंने जो है ना वो सीधा रास्ता भी जो है वो छोड़ दिया है। ये सारी जो रिक्वेस्ट है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है ना ये सारे स्टूडेंट्स जो है वो रखते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन स्टूडेंट्स की सारी रिक्वेस्ट को सुनते हैं, सारी स्टोरी को सुनते हैं और उसके बाद जो है ना वो रिप्लाई देते हैं, इन सब को कहते हैं कि सन्नान जैसा जो इंसान है वो कहीं भी खोया नहीं है, उसके पास परफेक्ट नॉलेज है और वो अल्लाह ताला के रास्ते पर वापस आएगा, तुम्हारा मास्टर जो है वो, तुम्हारा स्कॉलर जो है वो तुम्हारे पास वापस आएगा। सबको जो है ना वो एक होप मिल जाती है और ये सभी स्टूडेंट्स जो है ना उसके बाद शेख सन्नान को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि वो कहाँ हैं। अब सभी स्टूडेंट्स जो है वो शेख सन्नान के पास पहुंच जाते हैं। शेख सन्नान जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं, उनके कपड़े जो है वो फट चुके होते हैं, बहुत टाइम से उन्होंने खाना नहीं खाया होता है और उनकी कंडीशन जो है वो बहुत वर्स्ट होती है। तो सभी स्टूडेंट जो है वो शेख सन्नान से पूछते हैं कि आपका ये हाल किसने किया है, आपकी ये कंडीशन जो है वो किसने की है। शेख सन्नान उनको रिप्लाई करते हैं कि फ्रेंड्स डोंट आस्क मी एनीथिंग, मुझसे कुछ मत पूछो। आई साया, आई बर्न, आई सफ़र, कि मैं लव में मैंने जो है वो सफ़र किया है, लव में मैं जो है वो बर्न हुआ हूँ और मुझे जो है वो एक हिंदू गर्ल जो है वो पसंद आ गई थी, मुझे उससे जो है वो मोहब्बत हो गई थी, इश्क हो गया था, उसकी वजह से मेरी ये कंडीशन हो गई है और मैं अपने गॉड का जो पाथ है वो भूल गया था, मैं अपने अल्लाह ताला का जो रास्ता है वो भूल चुका था। देन ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो फॉलोवर्स हैं, ये शेख सन्नान को ड्रीम के बारे में बताते हैं जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कॉन्वर्सेशन करते हैं। उसके बाद ये शेख सन्नान को अपने साथ ले जाते हैं। अब हिंदू गर्ल को इत्तला मिलती है, ख़बर मिलती है शेख सन्नान के जाने की। तो हिंदू गर्ल के दिल में जो है ना वो अब
نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے دل میں جو ہے وہ اسلام کے لیے جو ہے نا وہ لو آنا شروع ہو جاتا ہے، لو نے جو ہے نا وہ برتھ لے لی ہوتی ہے اس ہندو گرل کے دل میں۔ ہندو گرل جو ہے وہ اپنے جتنے بھی وائن والے گلاسز ہیں ان کو توڑ دیتی ہے، اس کے جتنے بھی آئیڈیل تھے، جتنے بھی بت تھے اس کے پیلس میں، اس کے مینشن میں، یہ ان کو توڑ دیتی ہے اور یہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ ڈسٹرائے کر دیتی ہے، اور اس کے دل میں جو ہے وہ صرف اب اسلام کی محبت تھی، اسلام کے لیے جو پیار تھا وہ اب بہت زیادہ ہو چکا تھا، اینڈ اسی محبت کی وجہ سے یہ ہندو گرل جو ہے وہ شیخ سنان کے پاس جاتی ہے، اور شیخ سنان کے پاس جب یہ جاتی ہے تو شیخ سنان جو ہے ہندو گرل سے سوال کرتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں، او ہندو گرل واٹ ڈو یو ڈیزائر، کہ اب تمہیں کیا چاہیے؟ دی لو یو آسک فار از الائن ٹو می، اب جو تم محبت مجھ سے لینے آئی ہو، جو تم چاہتی ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں، ہم دونوں جو ہے وہ ایک محبت والی زندگی گزاریں، ایک ہم لو میرج کریں، اب وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میرے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ اب الائن ہو چکی ہیں، میں ان سب سے جو ہے وہ بہت دور جا چکا ہوں، کیونکہ مجھے جو ہے وہ عشق الہی مل چکا ہے، جو ریئل لو ہے مجھے وہ مل چکا ہے، میں نے عشق مجازی سے عشق حقیقی کا جو سفر ہے وہ طے کر لیا ہے۔ شیخ سنان اس گرل سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری بیوٹی نے امپریس کیا تھا، میں نے جو ہے وہ تم سے بار بار ریکویسٹ کی لیکن تم نے جو ہے وہ میری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، میں نے تمہارے سامنے بار بار بھیک مانگی، میں نے بار بار تمہارے سامنے جو ہے وہ اپنے پیار کی بھیک مانگی لیکن تم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اب تم آئی ہو جب مجھے جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے نہ ہی کوئی ویلتھ چاہیے، نہ ہی مجھے اب اس ورلڈلی ٹریجر میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ہی اس ورلڈ کی بیوٹی میں کوئی انٹرسٹ ہے، مجھے انٹرسٹ ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ میں ہے، عشق الہی میں ہے، عشق حقیقی میں ہے، مجھے اب تم سے کوئی بھی جو ہے وہ کنسرن نہیں ہے۔ ہندو گرل جو ہے وہ شیخ سنان سے ریکویسٹ کرتی ہے لیکن شیخ سنان جو ہے نا وہ اب اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایک ایڈوائس بھی دیتے ہیں کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے ریئل سیلف کو دیکھو، اپنی انر سیلف کو دیکھو اور اپنی ایگو کو ختم کر دو، اپنے پرائڈ کو ختم کر دو، اپنی جو تمہاری بیوٹی ہے اس کو جو ہے وہ سب کو ختم کر دو، اور صرف اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلو، جو رائٹ پاتھ ہے اس کو چوز کرو، جو رائٹ تھنگ ہے اس کو چوز کرو۔ دین یہ ہندو گرل جو ہے وہ کلمہ پڑھتی ہے اور اسلام کو قبول کرتی ہے، اور یہ 2 بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہے اور کلمہ بھی جو ہے وہ پڑھتی ہے، اور اپنی ڈیتھ سے پہلے جو ہے نا یہ ایک سینٹس والی جو لائف ہے اس کو گزار کر جو ہے نا یہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ لاسٹ پہ محمود گامی کہتے ہیں، محمود گامی ہیز نو مور ٹو سے، دس واز شیخ سنان's ٹیل، کہ یہ شیخ سنان کی ٹیل تھی جو کہ یہاں پہ جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ سو اس میں فرسٹ آف آل تو یہ دکھایا گیا ہے کہ جب آپ ایک چیز سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، لو کرتے ہیں، جب تک آپ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی سیکریفائس نہیں کریں گے تب تک جو ہے نا وہ آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے شیخ سنان تھے، وہ مسلم تھے، انہوں نے اپنے لو کے لیے، اس ورلڈلی لو کے لیے، ایک گرل کے لیے اپنا اسلام چھوڑ دیا، انہوں نے ایک قربانی دی، سیکریفائس کیا، کس کو سیکریفائس کیا؟ اپنے ریلیجن کو، اپنے فیتھ کو، اینڈ سیکنڈ ٹائم جب وہ گاڈ کے راستے کی طرف گئے اور عشق الہی کو انہوں نے پانا چاہا تو انہوں نے اس ورلڈلی لو کو جو ہے وہ گڈ بائی کہہ دیا، اس ہندو گرل کو جو ہے وہ گڈ بائی کہا اور اس کے لو کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا۔ مینس کہ اگر آپ نے اپنے لو کو پانا ہے، اگر آپ نے اپنی محبت کو پانا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی سیکریفائس جو ہے وہ ضرور دینا پڑے گا۔ اگر آپ عشق الہی چاہتے ہیں تو آپ کو ورلڈلی ڈیزائرز کو چھوڑنا پڑے گا، اس دنیا کی جتنی بھی خواہشیں ہیں، اس دنیا کے جتنی بھی دولت ہے، جتنی بھی ویلتھ ہے، جتنی بھی اٹریکٹیو چیزیں ہیں، ان سب کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی جو ہے وہ آپ گاڈ کے راستے پر جا سکتے ہو، تبھی جو ہے وہ آپ عشق الہی کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو۔ سو آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی، اس میں شیخ سنان کی جو ہے وہ اسپریچول ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ دکھائی گئی تھی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اینڈ آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو آپ کمنٹ میں مینشن کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔